कि विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो करवा ले सरकार, अगर विकास का पैमाना इसी आधार पर तय किया जाएगा तो। देखिए चित्रा जी, जो नीतियां बनती है वो जातियों के आधार पर नहीं बनती है, उसके पैमाने सामाजिक होते हैं और आर्थिक होते हैं, वो जाति देख करके नहीं बनाई जाती है। इसलिए ये बहुत ही बेतुका तर्क दिया जाता है कि जातियों की जनगणना से सामाजिक नीतियां बनाने में फायदा होगा। यदि ऐसा ही है तो आप एक काम कीजिए, 3000 जातियां हैं, उसके 25,000 के आसपास उपजातियां हैं, उन सारे जातियों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए देश में। दूसरी बात, नीतीश जी ने क्यों ऐसा कहा है? देखिए, नीतीश जी ने इसलिए ऐसा कहा है कि जो मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो मेरी जो अपनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के पश्चात जो है वो नीतीश जी की राजनीतिक छवि जो है और उनका राजनीतिक जो दबदबा है बिहार की राजनीति में वो बड़ा कम हुआ है। और नतीजा ये है कि 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं वो अपने आप को पुनः पुरानी भूमिका में स्थापित करना चाहते हैं। विकास के नेता की जो छवि बनी थी नीतीश कुमार की, वो छवि वो है वो आज के दिन में वैसी नहीं रह गई है, यदि आप बिहार के लोगों से पूछेंगे तो। इसलिए उनको लगता है कि जो जातीय विमर्श है, यदि वो हम खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दबाव में आएगी। सच्चाई मेरा तो है अभिषेक झा, मानना है हाँ। बस 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। देखिए, यदि नीतियां धर्म के आधार पर यदि माइनॉरिटी मेजॉरिटी करेंगे और यदि आप तब कहेंगे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का पोलराइजेशन नहीं हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। वैसे ही यदि जातियों के आधार पर आप नीतियों का नियमन करेंगे तो कल जातियां, और आप कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज की रचना करेंगे, आपने जाति विहीन समाज की रचना नहीं की है, आपने जातियों को और पहले से ज्यादा स्थापित कर दिया है और जातीय विद्वेष पहले से ज्यादा खड़ा कर दिया है। कभी भी जब सेंसस में हुआ था तो जाति जो शब्द थी हमारे यहाँ ऐसी नहीं थी जैसा हम आज करके दिखाते हैं। हाँ। जो कोंकण एरिया में जो है वो समुद्र में, जो गहरे समुद्र में मछली मारता था उसकी जाति अलग होती थी, छिछले समुद्र में जो मछली मारता था उसकी जाति अलग होती थी। बिल्कुल ठीक है। जो नदी में मारता था उसकी जाति अलग होती थी, तालाब में मारता था उसकी जाति अलग होती थी, पेड़ों की जातियां हुआ करती थी, फलों की जातियां हुआ करती थी। दुर्भाग्य से ये जो जाति, जिस जाति को हम आज देख रहे हैं, वो एक औपनिवेशिक शासन काल में आया। और जब पहली जनगणना आप देखेंगे तो वहां पर जाति जो कॉलम थी, कास्ट कॉलम के अंदर पंजाबी लिखा हुआ होता था, सिंधी लिखा हुआ होता था, बुद्धिस्ट लिखा हुआ होता था। ये जातियां कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, ये औपनिवेशिक शासन की देन है, जिसको राजनीति के तहत जो है वो राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए इस बारे में सच्चाई तो है ना कि चूंकि आप बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, पहली और दूसरी से बहुत ज्यादा आपकी सीटें कम हो गई हैं, तो नीतीश कुमार खुद को स्थापित करने के लिए, जैसा कि संगीत रागी बता रहे हैं, एक बार फिर से जातीय संघर्ष की ओर क्या राज्य को आगे ले जाने की इस कोशिश को नहीं माना जाए? चित्रा जी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाए हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि यह हमारी पुरानी मांग रह चुकी है। किसी विशेष पार्टी की नकारात्मक राजनीति की वजह से हमारे कैंडिडेट्स हारे और हमारी संख्या कम हुई, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क है। आपने देखा है कि उन्होंने जब भी जिस भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार की जनता ने उसी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह जो बात कही है वो समाज हित में कही है। अगर ये हम कर देते हैं तो उससे दिक्कतें क्या है, उससे नुकसान क्या है? और जब कोई पार्टी लोकतंत्र की आप लोगों का गठबंधन इसलिए क्यों नहीं होता? आधा बिहार डूब रहा है, कोई भी मांग वहां पर बाढ़ की स्थिति खराब है, उसके लिए आप लोग पार्टियों से क्यों नहीं बात करते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है ना। आप बोलिएगा संगीत रागी जी। नहीं, अगर 16 सालों से कोई मुख्यमंत्री है और उनको वहां के विकास के लिए उनको जातिगत जनगणना आधार चाहिए तो अपने आप में हैरानी होगी। ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना ठीक है, बात करेंगी। नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर विकास ही पैमाना, ठीक है, सुनिए ना, 16 सालों से कोई मुख्यमंत्री है और वो ये कहे कि जातिगत जनगणना चाहिए हमें यहाँ के विकास के लिए, हैरानी होगी आप लोगों के ऊपर।